सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त विष्णुचित और उनके शिष्य नरपति। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। रामचरितमानस। दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनवी नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्र की और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया विष्णुचित। बचपन से ही उसमें दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनता था। बच्चों के साथ भी भगवान के लीलाओं के ही खेल खेलता। माता पिता की आज्ञा मानता। उसे किसी से लड़ते अथवा किसी की निंदा या शिकायत करते देखा ही न गया। पिता ने उसका युगोपवीत संस्कार कराया। इसके कुछ दिनों बाद पिता का परलोकवास हो गया। विष्णुचित हष्ट पुष्ट थे, मधुर भाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्योपासन, वेदाध्ययन तथा साधु सेवा उनकी निर्बाध चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों पर ही आत्मसमर्पण कर दिया। रात दिन वे श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके गुण लीला के चिंतन में मग्न रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, कभी माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास। विष्णुचित जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले इसलिए एक सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह के स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। उस देश के राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर वे विश्राम के लिए भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। विष्णुचित के तेजस्वी शरीर एवं भजन में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें श्रद्धा हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णुचित जी ने कहा, जैसे बनजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में उसे घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे सब जन्म भोगने के हैं। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्मों में उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उन्हें देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं तथा कीट पतंग आदि शरीर में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है। पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही यह बंधन छूटता है। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं को भी काल खा गया। इसलिए तुम राज मद में आकर जीवन नष्ट मत करो। पाप करके या विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म की मत गवाओ। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो। उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो। राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो
और तुम दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दया में भगवान इस प्रकार रहने से तुम पर कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश हृदय से ग्रहण किया। उसकी विषयासक्ति दूर हो गई। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्रीत्यार्थ होने लगी। उसका जीवन ही पूजामय हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णु चित्त को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके विकृतार्थ हो गए। दोनों गुरु शिष्य भगवत कैंकर्य प्राप्त कर परम धाम सिधारे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।